नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शुड, मस्ट और ऑट टू। शुड का प्रयोग प्रायः कौन सा काम करना अच्छा है या ठीक है, कौन सा काम करना उचित नहीं है, यह सलाह देने के लिए किया जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चाहिए। आपको जाना चाहिए, फला काम करना चाहिए, फला काम नहीं करना चाहिए। जब भी हम चाहिए वाली सलाह किसी को देते हैं तो उसके लिए अंग्रेजी में शुड का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, यू शुड टेक अ बाथ डेली। आपको प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। यू शुडंट क्वारल विद एनीवन। आपको किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। यू शुडंट क्वारल। शुड और शुड नॉट लगाने से निगेटिव हो जाता है, बहुत सिंपल है। तो शुड से हम सलाह देते हैं, यानी कि जो हमारा सामान्य कर्तव्य है, हमारी जो जनरल ड्यूटी है, उसे दर्शाने के लिए हम शुड का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, यू शुड ऑनर द ट्रैफिक रूल्स। आपको यातायात के नियमों का सम्मान करना चाहिए। यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। इन तमाम उदाहरणों में हम देखते हैं कि हम कर्तव्य बता रहे हैं। यू शुड गो होम एंड रेस्ट। एक सामान्य सी सलाह है। कोई थका हुआ व्यक्ति हमें दिखा और हमने उससे कहा यू शुड गो होम एंड रेस्ट। आपको घर जाकर के आराम करना चाहिए। दे शुड फिनिश द वर्क इन टाइम। उनको अपना काम समय पर समाप्त कर लेना चाहिए। यह भी एक सुंदर सा उदाहरण है। दे शुड फिनिश द वर्क इन टाइम। उनको अपना काम समय रहते पूरा कर लेना चाहिए, कंप्लीट कर लेना चाहिए, समाप्त कर लेना चाहिए। यानी चाहिए वाली बात जब कहनी हो, जनरल या सामान्य अर्थ में कहनी हो, तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। पर जब हम अपनी बात पर बहुत दबाव डालना चाहें, अपनी बात पर वजन लाना चाहें, बजाय चाहिए के हम कहना चाहते हैं कि ऐसा करना ही चाहिए, यानी ही चाहिए वाली बात पर जोर देने के लिए, अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए हम शुड के बजाय मस्ट का उपयोग करेंगे। MUST, मस्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन मस्ट ऐसा नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है मस्ट। यू मस्ट गो, ऐसा लगता है जैसे टी नहीं के बराबर बोला जाता है, मस्ट। यू मस्ट गो, आपको जाना ही होगा। यू मस्ट रीच देयर बाय 10 o'clock। आपको वहां पर 10 बजे तक पहुंच जाना ही चाहिए, पहुंच ही जाना चाहिए, यानी किसी भी हालत में चूक नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क फास्ट। आपको ये काम फटाफट पूरा कर लेना चाहिए, यानी कर लेना ही पड़ेगा, अन्यथा बहुत गंभीर परिणाम होंगे। यानी जब आप किसी को आदेश ऐसा दें जिसे टाला नहीं जा सकता, तो वो सामान्य ड्यूटी ना होकर स्पेशल ड्यूटी हो जाती है। यानी जो कार्य करना आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। एक और उदाहरण देखें। माई रूम इज डर्टी। मेरा कमरा गंदा है। आई मस्ट क्लीन इट। मुझे इसे साफ करना ही होगा, अन्यथा आने वाले मेहमानों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, या ऐसा न करने से मुझे खुद बहुत ज्यादा दुख होगा। तो वो मस्ट कह करके मैंने उस बात पर वजन डाला, दबाव डाला। हर हेयर इज वेट। उसके बाल गीले हैं। शी मस्ट ड्राई इट। उसको इसे यानी अपने बालों को सुखा लेना चाहिए। अंग्रेजी में बालों को इट कहा जाता है, सिंगुलर में ही हम उसका उपयोग करते हैं। शी मस्ट ड्राई देम ना बोल करके शी मस्ट ड्राई इट कहा जाएगा। ये भी एक सीखने लायक बात है। यू आर इल। आप बीमार हैं। यू मस्ट टेक सम मेडिसिन। आपको कुछ दवाई लेनी चाहिए। इस तरह से हम किसी बात को वजन डालकर कहने के लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस के रूप में, यानी काम के महत्व को दर्शाने के लिए शुड की बजाय मस्ट का प्रयोग करेंगे। अब ये देखें कि मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था शुड का, तब मैंने आपसे कहा था कि उसमें सीधा नॉट लगाने से निगेटिव हो जाएगा। जैसे यू शुडंट क्वारल विथ एनीवन, ये उदाहरण आपको याद होगा। आपको किसी के भी साथ लड़ाई या झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसमें शुड के साथ आपने नॉट लगाया और शुडंट नेगेटिव सेंटेंस बन गया। मस्ट का नेगेटिव जब बनाया जाता है तो उसमें आमतौर पर मसंट
न कहकर हम नीडंट का प्रयोग करते हैं। यानी कि सरल शब्दों में हम यूं समझें कि मस्ट कहकर के जो आदेश या निर्देश हम देते हैं उन्हें नीडंट के द्वारा वापस लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं इसे जरा समझें। हमने किसी को निर्देश दिया, यू आर वीक, यू मस्ट टेक द टॉनिक डेली। आप कमजोर हैं, आपको प्रतिदिन टॉनिक लेना ही पड़ेगा, लेना ही चाहिए। अब मान लीजिए कि वो व्यक्ति थोड़ा ठीक हो गया, उसका स्वास्थ्य ठीक आया, उसकी ब्लड टेस्ट करवाई और रिपोर्ट बहुत अच्छी आई। क्या हम इस इंसान को ऐसा कह सकते हैं कि यू आर नॉट वीक, यू मस्टंट टेक द टॉनिक? आप वीक नहीं हैं इसलिए आपको किसी भी हालत में टॉनिक या ताकत की दवाई नहीं लेनी चाहिए। ऐसा आदेश हम किसी को नहीं दे सकते। बजाय इसके हम कहेंगे, नाउ यू आर नॉट वीक, सो यू नीडंट टेक द टॉनिक। इसका अर्थ होगा अब आपको टॉनिक लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप अपनी बेहतरी के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। इसलिए मस्ट का नेगेटिव 90% केसेस में मसंट नहीं होता, बजाय इसके वो होता है नीडंट, NEEDN'T। नीडंट का फुल फॉर्म नीड नॉट है, यानी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब एक और शब्द है ऑट टू। अब इसका प्रयोग तो बहुत ही कम होता है, फिर भी हम सीख लें। जब हम किसी की मॉरल ड्यूटी बताना चाहते हैं, नैतिक दायित्व बताना चाहते हैं, यानी कानूनी रूप से इंसान वैसा करने के लिए शायद बाध्य ना भी हो, परंतु अंतरात्मा अंदर से आवाज आती कि उसे वैसा करना चाहिए। यह होती इंसान की मॉरल ड्यूटी, एथिकल ड्यूटी। उसे बताने के लिए शुड और मस्ट दोनों का प्रयोग नहीं होता, बजाय इनके हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स का सम्मान, यानी माता पिता, अभिभावकों का सम्मान करना चाहिए। अब इसमें भी वजन है, पर यह वजन एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। कोई कानून का खतरा नहीं है कि अगर आपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं की तो आपको सजा हो जाएगी, आपको जेल में डाल देंगे। इसके आपको अंदर से लगता है कि ऐसा करना आपके लिए मुनासिब है, जायज है, ऐसा करना उचित है। इसलिए आप क्या कहेंगे, वी ought to respect our parents। हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। यह है एक सुंदर सा उदाहरण ought to का। किसी की भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल ड्यूटीज, नैतिक कर्तव्य करने की जब हम बात करेंगे तब हम उन्हें शुड की बजाय, मस्ट की बजाय ought to से निर्देश देंगे। ought to ये है OUGHTTO। ये भी एक सुंदर चाहिए वाला ही शब्द है। तीनों चाहिए वाले शब्द हैं। जब सामान्य बात हो तो शुड कहिए, जब दबाव हो और बाहरी दबाव हो तो मस्ट कहिए, जब आंतरिक दबाव हो, इंटरनल फोर्स हो, तो ought to का प्रयोग करते हैं। ये तीनों शब्द हमने आज सीखे और जाना कि किस तरह से हम किसी को उसकी ड्यूटी या सलाह समझा सकते हैं। किसी को सलाह देना और ड्यूटी देना इन तीनों शब्दों के जरिए पॉसिबल है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।